नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त कपिल और आप देख रहे हैं हिस्ट्री टैग। दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में कई छोटे बड़े खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं जिन्हें जीतने पर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसे भी अवार्ड हैं जिन्हें जीतने पर आपको एक प्रेसिडेंट जैसा लगता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत रत्न के साथ दिए जाने वाले कुछ अधिकारों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि भारत रत्न होता क्या है। दोस्तों, भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। यह सम्मान आपको राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। दोस्तों, ये सेवाएं खेल, विज्ञान, कला या किसी भी फील्ड से संबंधित हो सकती है। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। दोस्तों, भारत रत्न के साथ आपको पहला अधिकार ये मिलता है कि आपको लाइफ टाइम इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता। हम अपनी सारी ज़िंदगी पैसा कमाने में और उसको बचाने में लगा देते हैं, लेकिन आपकी इनकम चाहे लाखों में हो या करोड़ों में, अगर आपको भारत रत्न मिलता है तो आपको इंडियन गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आपको ज़िंदगी भर इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि भारत रत्न के साथ आपको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक भी रुपया नहीं मिलता है। दोस्तों, भारत रत्न का दूसरा अधिकार यह है कि आपको वारंट ऑफ प्रेसिडेंट में जगह दी जाती है। वारंट ऑफ प्रेसिडेंट एक तरह का प्रोटोकॉल होता है। जब इन प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है तब उन्हें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सांसद और कई बड़े नेताओं के बाद जगह दी जाती है। भारत रत्न का तीसरा अधिकार यह है कि आपको फ्री सफ़र की सुविधा दी जाती है, जिसमें आपको लाइफ टाइम एयर इंडिया की फर्स्ट क्लास में मुफ्त हवाई यात्रा और रेलवे में फर्स्ट क्लास में मुफ्त यात्रा करने को मिलती है। इसके अलावा दिल्ली सरकार उन्हें फ्री बस सेवा भी प्रदान कराती है। भारत रत्न का चौथा अधिकार यह है कि आपको इंडियन एम्बेसी द्वारा सुविधाएं प्रदान कराई जाती है। आप जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वहां की इंडियन एम्बेसी आपको संभव से संभव सुविधा प्रदान कराती है, जिसमें आपका रहना, खाना, घूमना और हर चीज का ख्याल रखा जाता है। दोस्तों, भारत रत्न का पांचवा अधिकार यह है कि आपको जरूरत पड़ने पर जेड ग्रेड की सुरक्षा दी जाती है। क्योंकि भारत रत्न पाने वाला इंसान कोई साधारण इंसान नहीं होता है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट उसकी सुरक्षा का सारा खर्चा खुद ही उठाती है। दोस्तों, भारत रत्न का छठा अधिकार यह है कि आपको वीआईपी के बराबर का दर्जा दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत रत्न पाने वाले इंसान को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसा सम्मान दिया जाता है, तो ऐसे में भारत रत्न पाने वाले लोगों की गिनती वीआईपी लोगों में ही की जाती है। दोस्तों, भारत रत्न का सातवां अधिकार यह है कि आप अपने विजिटिंग कार्ड पे सम्मान का नाम लिख सकते हैं, मगर आप राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित या भारत रत्न प्राप्तकर्ता ही लिख सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी होगी, लेकिन 1954 में जब भारत रत्न की शुरुआत की गई थी तब ये सिर्फ मरने वाले लोगों को ही दिया जाता था और 1954 से लेकर आज तक सिर्फ 13 लोगों के मरने के बाद ही उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।